डीएसएल की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर, जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है। नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि कॉमन एरर, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो एग्जाम में क्या होता है, तो आप एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, वन, किसी भी यूपीएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको एरर्स मिले, कॉमन एरर मिले, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है और पढ़ कर देखना है किस पार्ट में गलती है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पढ़ा हमने, मेनी पीपल डाई विथ कॉलरा एवरी ईयर, नो एरर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मेनी पीपल डाई, डाई का मतलब बहुत सारे लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं, डाई। अब देखना यह है कि विथ कॉलरा, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन का प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या है कि डाई का मतलब मरना तो होता है, लेकिन डाई के साथ हमेशा प्रेपोजिशन क्या लगता है भाई, तो डाइड ऑफ। जब भी कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है ना, तो डाई के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा था? तो डाई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, यानी यहाँ वर्ड होगा ऑफ, ना कि विद का प्रयोग होगा। तो पहले का आंसर जो है वो हम लोगों का बी फॉर बॉय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विद के स्थान पे ऑफ का प्रयोग। तो डाइड ऑफ कॉलरा, यहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या आंसर आपका सही था? तो फटाफट आंसर मिलाना है मेरे साथ और देखना है कि ये कैसे होगा। तो हमेशा देखना कि डाइड के साथ, ध्यान देना, डाई के साथ क्या लगता है, ऑफ। जब कोई बीमारी से मरता है तो डाइड ऑफ कॉलरा, तो यहाँ पे हम लोग कॉलरा के लिए ऑफ का प्रयोग, डाइड ऑफ कॉलरा, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर। अब यहाँ देखिए, ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर, तो ही इज हैविंग, ध्यान देना, हैविंग बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है। हैविंग जो है ना बहुत ही खतरनाक शब्द है। ये जो हैविंग है, हैविंग का प्रयोग हम लोग को संभल के करना होगा। कहीं भी जहां मन किया हैविंग का प्रयोग नहीं कर सकते आप, इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए हैविंग के प्रयोग में आपको हमेशा अलर्ट रहना है। कैसे भाई? तो ही इज हैविंग एन अटैक नहीं, क्योंकि रखता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हैविंग, ही इज हैविंग अ कार, ही इज हैविंग अ फूड, ही इज, तो बहुत सारी चीज, ही इज हैविंग अ पेन, ही इज हैविंग अ हाउस, तो गलत हो जाता है। क्योंकि हैविंग का प्रयोग जो है ना एक अलग तरह का, हैविंग एक अलग, हैविंग प्लस विथ एक पास्ट पार्टिसिपल है जो आपको अलग से पढ़ाऊंगा। यहाँ सिंपल होगा कि ही हैज, यानी कि ही हैज, उसको हो गया, वो रखता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो हैविंग के स्थान पे आप सिंपल हैज का प्रयोग करें तो ज्यादा आपके लिए उचित होगा। ये समझदार का काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप टेस्ट अपने आप को टेस्ट करो फटाफट। क्या कहा? आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरियस, यानी कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वो देखने का प्रयास करिए। क्या करेंगे, क्या करेंगे आप ये देखना है। तो स्पेंड के साथ यहाँ देखिए, स्पेंड फॉर लग्जरियस, तो स्पेंड फॉर यहाँ पे फ्रेजल यूज हो रहा है, तो स्पेंड के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे, यानी लग्जरियस आइटम पे खर्च नहीं करना है। तो यहाँ फॉर को हटा करके हम लोगों को ऑन का प्रयोग करना चाहिए। स्पेंड ऑन लग्जरियस आइटम, लग्जरियस थिंग, यानी कि हम लोग को डोंट हैव एनी मनी, यानी कि पर्याप्त उतना पैसा नहीं है कि हम लग्जरी पर, मतलब भोग विलास की वस्तु पर उतना खर्च कर सकें। मजा आ रहा है? फटाफट देखिए, एक्चुअली ना एग्जाम क्रैकर नाम ही है इसका। इसमें वह बच्चे पढ़े जिनको एग्जाम क्रैक करना है, जो चाहते हैं एग्जाम में तूफान मचाना, हर एग्जाम को पास कर लेना। तो आपके लिए बना है चैनल, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए और इस चैनल के साथ साथ हर चैनल को देखिए तो आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब जैसे दिमाग लगिए तो क्या होगा, चाल करा, दे केम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग। यहाँ पे देखिए बिगिन और मेकिंग 2 वर्ड है। एक वर्ड हमने यहाँ पे देखा बिगिन का प्रयोग है, एक वर्ड होता है स्टार्ट। ये दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। बिगिन के बाद हमेशा 2 + V1 का प्रयोग होता है और स्टार्ट के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे बिगिन दिया, बिगिन के बाद दे दिया है मेकिंग। ब्लंडर यहीं पे है, या तो बिगिन के साथ 2 + V1 लगा दो, या फिर स्टार्ट है तो V4 लगा दो। तो या तो बिगिन को काट करके स्टार्ट का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा, या तो स्टार्ट का प्रयोग करें या तो 2 + V1 का प्रयोग करें। आंसर हर हाल में आपका यहीं पे होना है, यानी बिगिन के स्थान पे या तो स्टार्ट होगा या मेकिंग के स्थान पे टू मेक होगा। तो यही चीज आपको देखना है कैसे सेंटेंस होगा। तो ये फ्रेम करना है स्टार्ट के साथ, जैसे आई स्टार्ट स्पीकिंग, यू स्टार्ट गोइंग, है ना। आई बिगिन टू स्पीक, यू बिगिन टू स्पीक, तो बिगिन के साथ टू, स्टार्ट के साथ स्पीकिंग। मजा आ रहा है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सुमन सेड दैट शी शैल। अब ध्यान दो, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मेरे अंदर ना खलबली मची रहती है आपको बताने के लिए। एक्चुअली क्या है कि पहला क्लाउज यदि पास्ट टेंस का हो, दिमाग लगाओ दिमाग, पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का ही होता है।
यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस का होता है। अब देखो यहाँ पे कहा गया है सेड, तो भाई बताओ यहाँ पे विल शैल का प्रयोग कैसे होगा भाई? यहाँ पे विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे सुमन सेड दैट, तो शी शैल नहीं, क्योंकि शी के साथ शैल तो लगा दिया नहीं, तो यहाँ ध्यान दो क्या होगा? वुड का प्रयोग होगा। कि यहाँ ध्यान देना, चूंकि शैल भी गलत था, विल होना चाहिए था, तो शी वुड का प्रयोग होना चाहिए। ये एप्रोप्रिएट राइट है। यानी पहला क्लाउज भी पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का ही होता है। एक एक पार्ट सीखिए, अंग्रेजी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिमाग लगाइए, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर। हेडमास्टर कहते हैं प्रिंसिपल को, जो स्कूल का है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बड़े आसान आसान बेसिक लिया हूं जिसमें आपको समझाया जा सके। हर क्वेश्चन आसान लिया हूं ताकि हर बच्चा समझ सके, हर बच्चा पढ़ सके। थोड़ा सा टाइम देखिए, यह सीखना कब है? लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, खाते खाते पढ़ लो, सोते सोते पढ़ लो, देखते देखते पढ़ जाओ और देखते सीख जाओगे। एग्जाम पास कराना मेरी गारंटी है। बस इसको सब्सक्राइब करके रख लेना आपको, और लाइक्स नहीं छोड़ना है। हमेशा दोस्तों के साथ मिलकर के क्वेश्चन पूछो और लिखने का प्रयास करो। हेडमास्टर है क्या? वो ध्यान दीजिए। टीचर है क्या? ध्यान दीजिए। टीचर और हेडमास्टर दोनों नेम ऑफ पोस्ट है। तो दुनिया का कोई भी नेम ऑफ पोस्ट हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई भी नेम ऑफ पोस्ट हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल द का ध्यान देना, हमेशा ध्यान दो। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर पे जाइए और हर दिन आप टेस्ट दीजिए। वहां पे टेस्ट भरा पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं देना। आप जाइए प्ले स्टोर पे, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप सीखिए कैसे टेस्ट देते हैं। नंबर कितने आते हैं मुझे बताइए कॉल करके, मुझे बताइए कमेंट करके, और जो नंबर चल रहा है ना इस पे बात करिए अगर डीप पढ़ना चाहते हैं तो। यहाँ पे हेडमास्टर से पहले हम लोग को आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हेडमास्टर इज द नेम ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ पोस्ट हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, तब सेंटेंस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द फर्स्ट इनिंग, ध्यान दीजिए, ये आपको नाउन में पढ़ाया होगा। अगर नाउन का क्लास आपने किया होगा तो हाँ पढ़ाया होगा आपने। यहाँ पे देखिए इनिंग है की बात कर रहा है, इनिंग की बात कर रहा है। तो इनिंग क्या कहता है भाई? तो इनिंग ध्यान देना बेटा कि इनिंग जो है, ठीक है ना, इनिंग जो है, इनिंग एक गलत शब्द है। इनिंग होता है नहीं, हमें पता होगा इनिंग नहीं, इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, तो इनिंग के साथ एस लगा दोगे ना तो सेंटेंस प्योर सही हो जाएगा। द फर्स्ट इनिंग, मैं वेट नहीं कर रहा, फटाफट, चूंकि टाइम दूंगा ना तो आपको सीखने में टाइम मिल जाएगा। एक बार ऐसे पढ़ लो, एक बार बिना आंसर के पढ़ लो, फटाफट काम करो और सीखने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन देखो, वाटर कंटामिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस क्या करा? केमिस्ट हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस, नो एरर। अब देखिए वाटर कंटामिनेशन, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैज बिकम यानी कि हैज के साथ V3 का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। मोर सीरियस, ज्यादा सीरियस है, सिंस का प्रयोग किया है। तो ध्यान दें बच्चे, अगर पहला क्लाउज के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव का प्रयोग किया गया हो और इसके साथ V3 का प्रयोग किया गया हो और एक क्लाउज डेवलप होता हो और इसके साथ OW आ करके और यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया हो, तो इस सिंस के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यही चीज तो सीखना था आपको। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे हैव का प्रयोग ना होके यहाँ पे बिगन का प्रयोग ना होकर के बिगेन का प्रयोग होना चाहिए, बिगेन का प्रयोग होना चाहिए। यह सेंटेंस राइट होगा, यानी बिगन ना होकर के बिगेन होगा, V2 होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। यह बात समझ में आपको? तो यहाँ पे बिगन के स्थान पे बिगेन का प्रयोग होगा, तब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हो, बड़ा सिंपल टियर 2 का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन बनना बहुत आपके लिए जरूरी है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, जस्ट एज आई वाज एंटरिंग द रूम द फैमिली वाज गोइंग फॉर अ पार्टी। फटाफट ध्यान दीजिए, कम ऑन, ध्यान कहां आपका, सीखने का प्रयास करें। जस्ट एज आई वाज एंटरिंग द रूम, जैसे ही हॉल में एंटर किए, द फैमिली वाज, जो फैमिली थे वो जा रहे थे, गोइंग फॉर अ पार्टी। गोइंग फॉर नहीं होता, पार्टी के लिए जाते हैं तो गोइंग टू अ पार्टी, पार्टी के लिए जा रहे हैं, गोइंग टू अ पार्टी, तो फॉर के स्थान पे गोइंग टू का प्रयोग करें, गोइंग टू अ पार्टी। ये बात समझ में आ रहा है सबको? तो गोइंग टू अ पार्टी, पार्टी में जा रहे हैं। फटाफट हर बच्चे सीखिए तभी मजा आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, वन यू लर्न स्विम यू विल नेवर फॉरगेट। अब देखिए यू विल, यहाँ पे क्या क्वेश्चन, जैसे आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो टू स्पीक इंग्लिश गलत होगा, क्योंकि नो के साथ, लर्न के साथ हमेशा हाउ टू लगाते हैं, तब अगला वर्ब जुड़ता है। यानी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना। मुझे कहना है कि मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे दौड़ना आता है, आई नो हाउ
हाउ टू रन, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना, तुम्हें पढ़ना आता है, यू नो हाउ टू रीड। तो जहां पे डबल वर्ब का प्रयोग किया जाए वहां पे हाउ टू का प्रयोग करते हैं, आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू स्विम। उसी प्रकार वन यू लर्न टू स्विम, तो लर्न के साथ टू डबल वर्ब है, ये भी वर्ब ये भी वर्ब, तो एक साथ दो वर्ब का प्रयोग नहीं होता, इसलिए टू के स्थान पे हम लोगों को हाउ टू का प्रयोग करना होगा। जब दो वर्ब को जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए जब वहां पे जानकारी का सेंस होता है, सीखने का अर्थ होता है, तो वहां पे हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लर्न हाउ टू स्विम का प्रयोग किया जाएगा, यही परफेक्ट है, यही राइट चीज है। तो वन लर्न हाउ टू स्विम, यही परफेक्ट है, यू विल नेवर फॉरगेट, नो एरर, यही है ग्रुप डी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे बनाइए क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम पास कर जाएंगे, जो चाहेंगे सो प्राप्त कर लेंगे। यही क्वेश्चन है आज के लिए। इसको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ ही साथ लगातार पढ़ना है और डीएस इंग्लिश, डीएस स्पोकन जो चाहते हैं वो पढ़िए। सारे क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।